आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का, फिजिक्स क्लास 10 लाइट। इसमें हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, उसके बाद अगली वीडियो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। तो पहले हम लोग जान लेते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस एंड गेट बैक इनटू द सेम मीडियम। जब कोई लाइट किसी सरफेस पे गिरती है और उसी मीडियम में बैक जाती है उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसमें दो होते हैं, एक होता है इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे वो होता है जो उधर ऊपर से आता है और रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट होकर जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो पार्ट होते हैं, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और लाई इन द सेम प्लेन। जो तीनों रे होंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, तीनों एक ही जगह पे होंगे और एक ही प्लेन पे होंगे। फिर दूसरा लॉ ये होता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट आर इक्वल। जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा दोनों बराबर होगा। फिर इसके बाद हम आते हैं मिरर पे। मिरर जो होता है मेनली दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो इसमें इस चैप्टर में आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में ज्यादा पढ़ना है, पर फिर भी मैं आपके भलाई के लिए प्लेन मिरर समझा देता हूँ। प्लेन मिरर जो होता है वो मैग्निफिकेशन में 1+ कंटेन करता है, फिर भी और वो फॉर्म लेटरल इन्वर्जेंस दिखाता है। लेटरल इन्वर्जेंस का मतलब ये होता है जैसे आप किसी मिरर में अपना लेफ्ट हटाएंगे तो उसमें आपको राइट हैंड दिखेगा। उसके बाद जो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इन्फिनिटी होता है, उसका कोई सीमा नहीं है, वो इन्फिनिटी होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपना स्फेरिकल मिरर पे। जो स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी स्फीयर का कटा हुआ पार्ट होता है, फ्रॉम स्फीयर होता है, जिसका इनर सरफेस जो होता है वो पॉलिश होता है सिल्वर से, और उसका आउटर रहता है वो रिफ्लेक्शन शो करता है। इसके मेनली दो पार्ट होते हैं, कॉनकेव और कन्वेक्स। यही दोनों आपको इस चैप्टर में पढ़ना है और ये दोनों मिरर है। इसके बाद टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, आउटर सरफेस इज बर्न एंड इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। जो आउटर सरफेस रहेगा वो सिल्वर रंग से पेंट रहेगा और अंदर का जो रहेगा वो रिफ्लेक्ट करेगा। कन्वेक्स में उसका जस्ट उल्टा होता है, इनर हॉलो सरफेस वाज पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एंड आउटर सरफेस। अंदर सरफेस पॉलिश रहेगा और बाहर का रिफ्लेक्शन शो करेगा। अब हम पढ़ेंगे रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम। मतलब रे डायग्राम ड्रॉ करने के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल, द रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू अ प्रिंसिपल एक्सिस विल कन्वर्ज एट द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई भी लाइट है और प्रिंसिपल लाइट की रे है प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जा रही है तो कन्वर्ज होकर फोकस पर आ जाएगी। दूसरा रूल ये है कि द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी जो पहले रूल का जस्ट उल्टा, यहाँ पे आपको फोकस पे लाइट रे स्टार्ट करनी है तो जो लाइट रे आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल जाएगी। थर्ड रूल ये है कि द रे ऑफ लाइट passing through the center of curvature will all retrace their path after reflection। जिस लाइट रे जिस पाथ पर आएगी उसी पे दोबारा रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। चौथा रूल ये है कि द रे ऑफ लाइट फॉलिंग एट द पोल गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल ऑफ अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जब आप भी किसी मिरर में पोल पे आप मारेंगे उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट करेगा और इसमें आपका सेकंड वाला रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ लगेगा जो कि था आपका रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से कुछ स्पेसिफिक इमेज बनते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्या इसका रे डायग्राम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज पोजीशन, इमेज कहाँ बनेगा और यहाँ पे इमेज का नेचर क्या होगा। सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन। यहाँ पे इन्फिनिटी, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ इन्फिनिटी पे है, ये इन्फिनिटी माना जाएगा आपका। उसके बाद जो इमेज पोजीशन है वो फोकस पे होगा, इमेज आपका फोकस बनेगा, यहाँ पे आपका इमेज बनेगा और इसका जो नेचर होगा वो होगा रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। अब इसका दूसरा केस ये है, जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो होगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं और यहाँ पे इन्फिनिटी को कहीं भी ले सकते हैं, इन लोगों के बीच में रखा जाएगा। जो इमेज की फॉर्मेशन है वो होगा बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यानी फोकस ये गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये गया, यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो गया आपका बिटवीन एफ एंड सी। और इसका जो आपका नेचर रहेगा वो होगा रियल, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा रहेगा और असली में रहेगा और ये इन्वर्टेड रहेगा यानी उल्टा रहेगा। इसके बाद आता है अपना तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में जो आपका ऑब्जेक्ट है ये एट सी पे रहेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसमें आपका लास्ट केस यही था, नहीं थर्ड केस ये था कि आप जिस पे आएगा उसी पे वो वापस चला जाएगा। जैसे ये है, इसका ऑब्जेक्ट पोजीशन एट सी है और इसका इमेज फॉर्मेशन भी एट सी पे है
ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है और उसी पे वापस चला जा रहा है। इसका जो नेचर रहेगा वो होगा रियल, सेम साइज एंड इन्वर्टेड, यानी उसी साइज़ का भी बनेगा और उसी रूट पे भी बनेगा। इसके बाद चौथा अपना जो यहाँ पे, अब हम लोग अपने चौथे डायग्राम पे आते हैं, जिस पे यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट जो पोजीशन होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी, और जो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा वो होगा एट सी, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यानी जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, यानी यहाँ पे ये पुट किया गया है और इसका जो इमेज बना है वो यहाँ पे बना गया है। और इसका जो नेचर रहेगा वो रियल, इनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड रहेगा। इनलार्ज बोले तो मतलब ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा रहेगा। अब आते हैं अपने पाँचवें कंडीशन पे, जो कि है एट एफ, ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो अपने एट एफ पे रहेगा और इमेज जो बनेगा वो एंड इन्फिनिटी बनेगा। ये जस्ट पहले का उल्टा, यानी सबका उल्टा उल्टा चलता रहता है। अगर आप पहले से लेकर चलेंगे तो नीचे उसका उल्टा आ जाता है। एट एफ यानी फोकस पे रखेंगे आपको यहाँ पे, और ये इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, यानी ये जाता रहेगा, ये कहीं ना कहीं तो बन ही जाएगा पर ये बनता नहीं है। इसके बाद जो नेचर रहेगा वो होगा रियल, इन्फिनिटली लार्ज एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इसका आपको हमें पता ही नहीं कि कहाँ पे बनना है, तो ये यहाँ पे इन्फिनिटली लार्ज लिखा गया है और इन्वर्टेड लिखा गया है। इसके बाद अपने छठे कंडीशन पे आते हैं, जो कि है बिटवीन पोल एंड द फोकस। पी, पोल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और फोकस को एफ से, और इसका जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर, यानी शीशे के बाहर बनेगा, पीछे बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पी, यहाँ पे ये पी पोल यहाँ डिनोट किया गया है और यहाँ पे एफ डिनोट किया गया है, और जो इमेज है वो इसके बाहर जाके पीछे जाके यहाँ पे बन रहा है। इसका जो नेचर रहता है वो वर्चुअल, इनलार्ज एंड इरेक्ट रहता है। इन सब में इसका नेचर सबसे डिफरेंट रहता है, वर्चुअल इरेक्ट है, बाकी सबका रियल और इन्वर्टेड रहता है। अभी ये कनकेव मिरर हमारा पूरा हो चुका है। अब दूसरे मिरर पर आते हैं, जो कि है हमारा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में आपको बस दो केस मिलते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, क्योंकि सारे में सिमिलर ही रहता है। पहला ऑब्जेक्ट पोजीशन रहेगा आपका बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल। इन्फिनिटी यानी कहीं भी ले सकते हैं, और पोल बोले तो यहाँ पे शीशे के सीधा बीच में, यहाँ पे आपको लेना है। और इमेज की पोजीशन रहेगी वो बिहाइंड द मिरर बिटवीन द फोकस एंड द पोल, यानी शीशे के इधर बनेगा और फोकस और पोल के बीच में बनेगा। जो इसका नेचर रहेगा वो वर्चुअल, स्मॉलर एंड इरेक्ट रहेगा, यानी जो उसका रिलेटिवली साइज रहता है वो काफ़ी छोटा बनेगा। दूसरा केस ये है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी रहेगा और इमेज पोजीशन बिहाइंड द मिरर एट द फोकस बनेगा, यानी आप इसको इन्फिनिटी पे रखेंगे तो आपका ये इमेज जो है वो फोकस पे बनेगा, और इसका नेचर जो रहेगा वो वर्चुअल, पॉइंट साइज एंड इरेक्ट रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।